भारत रत्न संविधान के रचयिता और पूरे भारत के मजदूर से लेकर के बड़े सेठ साहूकार तक के लिए संविधान की रचना करने वाले ऐसे मसीहा को हम आज के दिन कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत बड़ा ऐसा काम कर दिया जो युगों युगों तक हम नहीं भूल सकते। आपने हमारे लिए और इसके अलावा मतलब हर मजदूर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो कानून बनाए वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं, जिनको हम कभी नहीं भुला सकते। और भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत के लिए भारतीय लोगों द्वारा शासन चलाने के लिए जो बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी संविधान की, उस संविधान का बनाने का जो मुख्य बेड़ा उठाया बाबा साहब ने और एक सबसे बड़ा विश्व का लिखित और विस्तृत संविधान हमें दिया। मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मतलब मैं जोर दिया और उन्होंने खुद ने दुनिया में सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल की। वो एक ऐसे महापुरुष रहे जिनके कारण हर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर उनको आज पूजा जाता है या माना जाता है कि ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं। उनको भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे यहाँ से दुनिया का महान विद्यार्थी निकला जिन्होंने भारत देश का संविधान का निर्माण किया और उन देशों के भी अच्छे अच्छे संविधान की जो विशेषता है उनको भारत देश के अंदर शामिल किया। उनकी शिक्षा के ऊपर मेन बात, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। वो बातें अगर हम अमल में लाएंगे तो हम अपना ये बहुजन समाज कभी भी पीछे नहीं रहेगा, हर क्षेत्र में आगे रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमेशा शिक्षा को अपने को बढ़ावा देना है और नशा प्रवृत्ति को कम करना है। शिक्षा पे अपने में जोर दिया तो कभी भी पीछे रहने वाले नहीं है। शिक्षा के द्वारा अपना वास्तविक सुधार होगा। बालिकाओं को पढ़ाएं, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाएं, जिससे कि अपना केवल पुरुषों को ही अपन हर जगह आगे रखेंगे तो उससे अपना आधा जो वोट बैंक है या कैसे भी आधी जो जनसंख्या है हमारी पीछे रह जाएगी। तो अपने को पुरुषों के साथ साथ महिलाओं, बालिकाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए उनको पूरी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और उनको भी हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपन उनको जो प्रतिनिधित्व मिलता है उनका वास्तविक उनको अवसर देना चाहिए और फायदा देना चाहिए। उनको भी मंच पे आगे लाना चाहिए जिससे भी वे भी अपने विचार रख सकें और उनको भी जो बाबा साहब के जो मेन मन में था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, बालिकाओं को आगे बढ़ाना, वो उनका सपना साकार हो सके। आज कई वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं जिनके विचारों को आप सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। धन्यवाद। हेलो, हमारे बीच में मान्यवर विजय कुमार, प्रदेश सदस्य वाम से राजस्थान विराजमान हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप डाइस पे आए और अपनी बात रखें। मान्यवर विजय कुमार जी। साथियों, महामानवों का सामूहिक जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम भिडाना के मिला ग्राउंड में महामानव, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, विधिवेता, संविधान रचयिता मान्यवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी बहुजन साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप पहुंचे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए आपका शुक्रिया और आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, जन्म जयंती मनाना और जन्म जयंती पर
उद्घोषक नारे लगाना, जय जयकार कराना, ये हमारा विषय और मकसद नहीं है। साथियों, जन्म जयंती 14 अप्रैल को थी, लेकिन आज अपन इस मेला ग्राउंड में 17 अप्रैल को मना रहे हैं। अर्थात हम दिन के पूजक या जन्म जयंती के पूजक नहीं हैं, हम विचारधारा और विचारों को फैलाने वाले हैं। हम महापुरुषों के जन्म मनाकर उनका परिचय करवाना या उनके परिचय से समाज को रूबरू करवाना भी नहीं चाहते हैं। हम उनकी विचारधारा को समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंचाने के कारण ही हम आज 17 तारीख को भी यहाँ जन्म जयंती मना रहे हैं। साथियों, विचारधारा के मामले में हम तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा कबीर, ज्योतिराव फूले की विचारधारा को लेकर संगठन चल रहा है और बाबा साहब भी उन्हीं की विचारधारा को लेकर कार्य कर रहे थे और हम उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, हम महापुरुषों की विचारधारा यहाँ प्रस्तावित कर रहे हैं, समाज तक पहुँचा रहे हैं। साथियों, जन्म जयंती मनाने के कई उद्देश्य और मायने होते हैं। आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे कि जन्म जयंती हम मना रहे हैं, हमारे साथ साथ दुश्मन भी मना रहे हैं। साथियों, जो वैचारिक विचारधारा के लोग, जो दुश्मन, वो 11 सितंबर 1949 को रामलीला के मेला ग्राउंड में जहां बाबा साहब का पुतला जलाते थे, वो आज जन्म जयंती मनाने के मजबूर हुए हैं। इतना उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, उनको क्या असर लगा, यह बहुजन समाज की बढ़ती हुई ताकत का असर है। हमारी ताकत के कारण दुश्मन को एहसास हुआ कि वह भी हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने लगा है। अच्छी बात है, मना रहा है, लेकिन वो अपने पंडाल में महापुरुषों के चित्र जरूर लगाता है, लेकिन चरित्र पर नहीं चलता है। हमें महापुरुषों के चरित्र को समाज में प्रस्तावित करना है, जबकि वो चित्र लगाकर हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, आजकल कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं जहां एक तरफ हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी गलत विचारधारा प्रस्तावित कर रहे हैं। कहते हैं बाबा साहब के पीछे नाम जो अम्बेडकर लगा वो किसी ब्राह्मण गुरु ने दिया। साथियों, मैं गारंटी से कहता हूं, ब्राह्मणों की जातियां पढ़ लेना, उसमें अम्बेडकर जाति ब्राह्मण की है ही नहीं, कोई गोत्र नहीं है। ब्राह्मणों की जो गोत्र है, त्रिपाठी है वगैरह वगैरह जो भी है, अम्बेडकर गोत्र कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं कि बाबा साहब को एक ब्राह्मण गुरु था अम्बेडकर, उसकी गोत्र थी इसलिए अम्बेडकर कह दिया। बिल्कुल गलत, ये प्रस्तावित कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं हम समरसता लाना चाहते हैं। साथियों, वो समरसता लाना चाहते हैं, लेकिन हम समानता चाहते हैं। समरसता और समानता में बड़ा फर्क होता है। समरसता का इंग्लिश में शब्द होता है हार्मोनी, जिसका होता है आभास। जैसे मान लो मैं कह दूं सोना है और एक सोने जैसा है। समरसता का अर्थ है हम आपके साथ समानता जैसा व्यवहार करते हैं, सम्मान तो नहीं हो लेकिन समानता जैसा कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम इक्वलिटी चाहते हैं, जिसे समानता कहते हैं। इक्वलिटी लाना हमारा मकसद है, समरसता लाना हमारा मकसद नहीं है। साथियों, दुश्मन जो भी प्रोग्राम तय करता है, कार्यक्रम ईजाद करता है, उसका असर हमारी अगली पीढ़ी पे पड़ता है। मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहूँगा, जब 92 में अपने देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो बाद में पीएम बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 92 में एलपीजी लाया। एलपीजी अपने आप में कोई गैस नहीं है। एलपीजी निजीकरण, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन था। साथियों, हम देखते हैं कि निजीकरण 1992 में प्रस्तावित किया, लेकिन उसका असर 25 वर्ष बाद में अब दिख रहा है कि हमारे बीच में बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो रही है, उद्योगों का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और हमारे उपक्रम बिक रहे हैं। ये असर कब होता है? एक पीढ़ी के बाद दिख रहा है। आज अपने देश में नई शिक्षा पद्धति लागू की गई है, इसका असर भी एक पीढ़ी के बाद में दिखेगा। लेकिन हमें सामाजिक आंदोलन लाकर हमारे समाज को आज़ाद करने के लिए महापुरुषों की विचारधारा समाज में फैलाएंगे और जैसा हम मन से सुनेंगे वैसी व्यवस्था अनुसार
वामसेप संगठन के निर्देश में कार्य करते हुए समाज में जन आंदोलन और जागृति का कार्य करेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू।